गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश का ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और बोलनी है और समझनी है तो यह टॉपिक जो है ना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब ये बोल सकते अपन ये फाउंडेशन है उसका, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब हम भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें वर्ड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या हर वर्ड का काम एक जैसा होता है, सेम होता है? नहीं, हर वर्ड का अलग अलग जो है काम होता है और उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हर वर्ड वो अलग अलग बताता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो जो वर्ड होते हैं ना, उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बताता है, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज में बांटना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो डेफिनेशन आ गई है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है वर्ड्स को उनके काम यानी फंक्शन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, अलग अलग प्रकार में उनको बांट देना है उनके वर्ड के अनुसार, उनके हिसाब से जो वो काम करते हैं। ओके, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट यहाँ पे इसका टोटल टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है इसका नाउन, नाउन पहला प्रकार है। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब। चौथा है एडजेक्टिव। पांचवा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये टोटल कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार का ये होता है। इसके बाद फर्स्ट हम इसको नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन पढ़ेंगे। इसका नाउन मतलब नाम, नाउन का मीनिंग क्या हो गया? नाम, यानी कि किसी का भी नाम। किसका? नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या आइडिया का नाम बताता है। किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम, प्लेस मतलब कोई सा भी स्थान, बहुत सारे स्थान है। हमने खड़ा हो तो ये भी एक स्थान है, आप बैठे हो तो ये भी स्थान है। थिंग कोई सी भी वस्तु हो गई। आइडिया जो चीज हमको महसूस होती है, फील होती है, दिखाई नहीं देती है, उसको आइडिया बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो राम, राम क्या हो गया? एक पर्सन हो गया। दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। बुक, बुक एक वस्तु हो गई। और लव एक आइडिया हो गया जो फील होता है हमको, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। गुड बॉय कौन है? राम। राम क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज होता है, यानी कि नाउन का प्लेस लेता, नाउन प्लेस लेता है, ठीक है। नाउन की जो है बात करता है। एग्जाम्पल देखो आप, ही, शी, इट, दे। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम की जगह हम अब लिख देंगे ही, या हमने लिखा सीता तो सीता की जगह हम लिख देंगे शी। यानी कि इनके स्थान पे जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय, राम लड़का है। वह, ही इज ए स्मार्ट, वह स्मार्ट है। कौन स्मार्ट है? राम है। तो राम के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उनको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। इसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब बोले तो एक्शन, क्रिया जो हम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब बताता है कि काम क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मूवमेंट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये एक्शन तो हो रहा है, ये क्रिया तो है। तो जैसे रन, ईट, स्टडी, राइट, दौड़ना, खाना, पढ़ाई करना, लिखना, ये सब जिसके पीछे ना आ जाए हिंदी में बोले तो
जिसके पीछे ना आ जाए वो क्रिया है। आना जाना, उठना बैठना, नहाना धोना, चलना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यह होगी क्रिया। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोले तो क्रिया विशेषण, वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। किसको? नाउन और प्रोनाउन को, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे गुड, बिग, ब्यूटीफुल, हमने अभी देखा था ना, राम इज ए गुड बॉय। तो वो राम कैसा लड़का है? गुड है। और राम कौन है? नाउन है। तो हमने किसकी विशेषता बताई? राम की। तो ये हो गया उसका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो बहुत सुंदर लड़की है। आई एम हैंडसम, वो क्या? वो तो बताना, ठीक है, कमेंट में। इसके बाद एडवर्ब, देखो बेटा, एडवर्ब लिखा है, किसका आ रहा है? पीछे देखो वर्ब लिखा हुआ आ रहा है। वर्ब लिखा आ रहा है मतलब ये एडवर्ब वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसकी देता है? वर्ब की। तो समझ गया ना, यहाँ पे पीछे वर्ब आ गया मतलब, वर्ब आ गया मतलब ये किसके बारे में बताएगा? वर्ब के बारे में बताएगा। तो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इसका एग्जाम्पल है क्विकली, वेरी स्लोली। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसकी जो है वर्ब की हमने क्वालिटी बता दी। ठीक है, कैसे दौड़ता है। आगे बात करेंगे प्रीपोजिशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। प्री मतलब आगे की, पहले की स्थिति। ठीक है, संबंध सूचक, किसी का संबंध बताना, किसी की स्थिति बताना। प्रीपोजिशन पोजीशन या क्या है? रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन। राम, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मेरी हथेली के ऊपर पड़ा, तो मैंने क्या बोल दिया? ये मेरे ऑन द माई पाम, ऑन द माई पाम। ठीक है, ये मेरे, और टेबल पे कुर्सी, सॉरी बुक पड़ी है, तो द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, मेरे सिर पे फैन चल रहा है, तो अबव माई हेड। ठीक है, ऐसे मतलब किसी की स्थिति बताता है वो। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन, कंजक्शन, नाम सुना होगा। जंक्शन मतलब दो पटरियों को आपस में जोड़ता है। दो ट्रेन चलती है, तो उन पटरियों को जॉइन करने वाले को कंजक्शन, जंक्शन बोलते हैं, है ना। नागदा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जंक्शन। ठीक है, तो समुच्चय बहुपद क्या होता है? कंजक्शन वर्ड या सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। कौन? कंजक्शन। दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। एग्जाम्पल बोलते हैं तो एंड, बट, बिटवीन। एंड हो गया, बट हो गया, बिटवीन हो गया, ये सब क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो आई एम टायर्ड बट हैप्पी, मैं क्या हूं? थक गया लेकिन खुश हूं। ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ेंगे। इंटरजेक्शन, भाववाचक, भाव सूचक, है ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन अचानक से फीलिंग दिखाता है। ऐसे शब्द जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम मोबाइल चलाते चलाते रास्ते में चल रहे हैं, और हमारा जो है पांव कुत्ते पर लग गया, और या सांप पे लग गया, और जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, उन वर्ड को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। किसी ने हमारे को धड़ाम से चाटा लगा दिया, और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, अचानक से फीलिंग दिखाता है उन शब्दों। ओ माई गॉड, आउच, उत्तरी, ये जो वर्ड ना, एक और अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम लिखते हैं हेलो, और हेलो के पीछे ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये वाला चिन्ह, तो समझ जाना ये चिन्ह क्या कहलाएगा? भाव सूचक। ठीक है, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें अभी बोधक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। एग्जाम्पल, वाव, ओ, एग्जाम्पल, वाव, दैट्स अमेजिंग, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, तो ये जो है मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसका जो है आपको वीडियो कैसा लगा है, आप एक कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल में आपको जो सारे जो वर्ड है ना, एक साथ आ जाएंगे, है ना। इन सभी का जो मैंने बोला ना अभी, इन सभी का जो है उत्तर आपको जो है एक उदाहरण उसमें मिल जाएगा। जैसे वाव, राम इज ए गुड बॉय एंड
he always come on time। ये एक उदाहरण है जिसमें ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े ना हमने, ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े ना, इनके सारे के सारे उदाहरण क्या है आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले वाव, वाव क्या है आपका इंटरजेक्शन, राम क्या है नाउन हो गया, ठीक है, गुड क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, बॉय ठीक है प्रोनाउन हो गया, एंड कंजक्शन हो गया, ही प्रोनाउन, ऑलवेज एडवर्ब, कम वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, ये सारे आ गए। ऐसे उदाहरण आप और भी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। वापिस से वंस अगेन थैंकिंग यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। हम नेक्स्ट कल के वीडियो में वापस जो है नाउन के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।